क्लास 10th चैप्टर 12 फ्रॉम मैथ एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक क्लियर कर लेते हैं। पैरामीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल। पैरीमीटर ऑफ एरिया ऑफ आ सर्कल चैप्टर नेम है। पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर तो अभी हम रेक्टेंगल या स्क्वायर फॉर्म पे पाते थे, तो वही जब हम सर्कल का डिफाइन करते हैं तो सर्कल के अगर हम बाउंड्री पे कोई वर्क करते हैं, याद रखिएगा सर्कल के आप अगर बाउंड्री पे वर्क कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर बोल सकते हैं या सर्कमफेरेंस बोल सकते हैं, फेरेंस। ओके। देन अगर आप सर्कल के अंदर कोई भी एरिया फाइंड करते हैं, मतलब आपको एरिया फाइंड करना हो, तो याद रखिएगा हम सर्कल के अंदर की ओर इनसाइड वर्क कर रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। एरिया मीन्स क्या होता है? जब हम अंदर की ओर वर्क करते हैं, ठीक है। ओके, मतलब अंदर की मतलब कोई भी हम वैल्यू फाइंड करते हैं जब अंदर की ओर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। अगर हम बाउंड्री पे वर्क करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। तो सर्कल है, तो सर्कल के ये दो फार्मूले हो गए, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल फार्मूला 2πr। ये पॉइंट से रेडियस होगा, इसमें भी आपका रेडियस होगा, लेकिन एरिया फाइंड करेंगे ऑफ सर्कल तो फार्मूला क्या हो जाता है? πr²। ये दो फार्मूले हैं जो हमें 12.1 में अप्लाई करना है, तो इसे आप ध्यान से देखिए। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr एंड एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई। अब थोड़ा बात कर लेते हैं पाई के बारे में। पाई इज ए इरेशनल नंबर, ऑलरेडी आप जानते हैं पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। 22/7 इसकी वैल्यू है। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है? 3.14, लेकिन अप्रोक्स पे होती है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू अभी भी अनडिफाइंड है, क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड हुई नहीं है, ठीक। क्यों? क्योंकि ये रैशनल नंबर है। देन आफ्टर पाई की वैल्यू ये होती है, अगर आप डिग्री जानना चाहें तो डिग्री 180 डिग्री होती है। देन आफ्टर पाई, एग्जैक्ट पाई है क्या, इसका यूज़ क्या है? तो याद रखिएगा कोई व्हीकल्स जैसे कार, आप कोई भी मतलब आप ले सकते हैं, ट्रक, बसेस, ट्रेन्स, तो जो उनके पहिए बनते हैं, व्हील, वो पाई के थ्रू पे बनते हैं, ये बात याद रखिएगा। ओके, मतलब पाई के थ्रू पे ही हमारे जितने भी व्हील्स बने हुए हैं कोई भी व्हीकल्स के, वो सब किसके थ्रू पे बने हैं? पाई की वे। तो ये बात याद रखिएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। वी आर गोइंग टू एक्सरसाइज 12.1 टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट द रेडाई ऑफ टू सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। हमारे पास दो सर्कल है जिनका रेडियस क्या दिया है? 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। अब देखिए सर्कल तो यहाँ पे रेडाई तो दिया हुआ है सर्कल का, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे फिर फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब यहाँ से फिर से फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल हो रहा है। विच किस कंडीशन पे? हैज़ सर्कमफेरेंस, मतलब जिसका हमें फाइंड करना है रेडियस, उस सर्कल का सर्कमफेरेंस इक्वल है टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स। ये जो आपके 2 सर्कल्स हैं, तो थोड़ा सा इसे डिफाइन करते हैं डायग्राम के थ्रू पे। मान लीजिए एक 19 सेंटीमीटर का आपका सर्कल है, थोड़ा सा इसे लॉर्ज ही कर लेते हैं, ये 19 सेंटीमीटर का है, प्लस और एक स्मॉल में दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, राइट। ये आपका 9 सेंटीमीटर का रेडियस है। अब इन दोनों का अगर हम सर्कमफेरेंस मतलब बाउंड्री को ऐड करते हैं, याद रखिएगा बाउंड्री को आप ऐड करते हैं तो वो एक सर्कल के इक्वल होता है। क्लियर? तो हमें इस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। क्लियर? आप अगर ट्रिक के अकॉर्डिंग जानना चाहते हैं कि इनका रेडियस एग्जैक्ट सॉल्व करने से पहले ही क्या होगा, तो ये दोनों रेडियस को आप ऐड कर दीजिए। 19 + 9 तो आपका हो जाएगा क्या? 28। आप देख लीजिएगा आंसर यही आएगा। ओके, ये ट्रिक के अकॉर्डिंग हुआ। देन आफ्टर हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो फर्स्ट हम यहाँ शॉर्ट दो
डायग्राम शो कर लेते हैं। फर्स्ट 19 प्लस 9 सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू हमें ग्रेटर का फाइंड करना है, रेडियस कैपिटल आर। ओके, तो सॉल्यूशन में फर्स्ट हम लिखेंगे गिवन फर्स्ट रेडियस ऑफ सर्कल, क्योंकि हमारे पास 2 है रेडाई ऑफ सर्कल, तो फर्स्ट रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू यहाँ पे 19 है, तो आप यहाँ पे शो कर लीजिए R1 इक्वल टू 19 सेंटीमीटर एंड सेकेंड रेडियस ऑफ सर्कल R2 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें जो अनदर सर्कल है उसका हम रेडियस क्या ले लेते हैं, R। सो लेट द रेडियस ऑफ अनदर सर्कल इक्वल टू कैपिटल R। ओके, सो यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विच हैव सर्कमफेरेंस, किसकी बात किया गया है, सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल्स। तो इन्हें हमें सर्कमफेरेंस के अकॉर्डिंग प्लेस करना है। तो यहाँ पे हम शो करेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ अनदर सर्कल, जो हमारा ये बिग है, इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ सेकेंड सर्कल। ओके, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला 2 पाई आर, 2 पाई यहाँ पे हम कैपिटल ले लेते क्योंकि हमने कैपिटल यहाँ शो किया है, इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल फार्मूला 2 पाई R1 प्लस सेकेंड 2 पाई R2। तो वैल्यू पुट करने से पहले यहीं पे ही हमारे कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हो जाएंगे, जिसे हम पहले से सॉल्व कर लें। जैसे कि 2 पाई देखिए कॉमन है, यहाँ भी आपका कॉमन हो जाएगा और कैंसिल भी हो जाएंगे। तो 2 पाई आप कॉमन ले लीजिए, 2 पाई आपका कॉमन हो गया, R1 प्लस R2। तो 2 पाई से 2 पाई आप कैंसिल यहीं करना चाहें, या तो फिर आप R को स्टॉप करके 2 पाई को ट्रांसफ़र कर लें। तो 2 पाई R1 की वैल्यू 19 हमने पहले से शो कर दिया था कि आप यहाँ ट्रिक के अकॉर्डिंग 19 और 9 को ऐड कर दें तो आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 28। तो 19 प्लस 9 अपॉन 2 पाई, ये आपका 2 पाई डाउन साइड आ गया, 2 पाई 2 पाई कैंसिल। सो R इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज आल्सो सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कैसे, द रेडाई ऑफ 2 सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो चलिए डायग्राम ही शो कर लेते हैं। फर्स्ट ये आपका 8 सेंटीमीटर का डायग्राम हुआ, देन 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग एरिया। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका सर्कमफेरेंस था, यहाँ पे एरिया है, इज इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 साइड। सेम क्वेश्चन, तो अगर हम इसे ऐड करते हैं तो एक अनदर सर्कल के इक्वल होता है, इसका हमें रेडियस फाइंड करना है। देखिए वही क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, तो इसका हमें रेडियस, तो इसमें भी हम कैपिटल आर ले लेते हैं। तो सेम प्रोसेस करते हैं। फर्स्ट हम क्या शो कर लेते हैं सॉल्यूशन पे, गिवन रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, फर्स्ट सर्कल इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, राइट। एंड अनदर, यहाँ पे हम कर लेते हैं लेट रेडियस ऑफ अनदर सर्कल इक्वल टू कैपिटल आर। सो एरिया के अकॉर्डिंग है, तो आप यहाँ पे शो कर दीजिए एरिया ऑफ अनदर सर्कल
सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल। तो एरिया ऑफ अनदर सर्कल हो या कोई भी हो, फार्मूला तो एक ही होगा, पाई आर स्क्वायर। फर्स्ट का क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर प्लस ये आपका कैपिटल आर होगा यहाँ पे, प्लस पाई R2 स्क्वायर। देखिए पाई यहाँ भी कॉमन है, जैसे फर्स्ट नंबर पे था, तो आर स्क्वायर को स्टॉप कर दीजिए, पाई को ट्रांसफ़र कर दीजिए, पाई कॉमन हो गया, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल। अब R1 और R2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। सो आर स्क्वायर इक्वल टू R1 की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, सो 8 स्क्वायर प्लस R2 6 स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर 64 प्लस 6 स्क्वायर 36। सो R इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, √100। तो R की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे हम शो कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। R की वैल्यू √100 की वैल्यू क्या हो गई 10 प्लस माइनस 10। तो रेडियस क्या हो सकती है, प्लस भी हो 10 है और माइनस, तो माइनस तो पॉसिबल है नहीं, तो -10 को हम क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, तो +10 एंड -10, तो -10 इज निगलेक्टिंग। सो R इक्वल टू रेडियस क्या हो गया 10। तो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, सो यहाँ पे हम शो कर देते हैं, सो द रेडियस ऑफ another सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। ये आपका सोल्यूशन हुआ, देख सकते हैं ये आपका कंप्लीट है। हम 100 के बाद रूट के बाद कहाँ प्रोसेस करने गए, यहाँ पे, तो +-10 आया, 10 प्लस में भी होगा, माइनस तो माइनस को निगलेक्ट करेंगे, तो R इक्वल टू क्या हो गया 10, क्योंकि रेडियस माइनस नहीं होती। सो द रेडियस ऑफ अनदर सर्कल इज 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 3rd, डिपिक्ट एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विथ इन 5 स्कोरिंग रीजन फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। आर्चरी टारगेट मीन्स होता है जैसे गन के थ्रू पे जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे ओलंपिक में जो फाइट करते हैं शूट के लिए, तो जो सेंटर टारगेट आपको मालूम होगा बंदूक के थ्रू पे या गन के थ्रू पे जब हम फायर करते हैं, तो अगर बुलेट्स सेंटर पे पड़ती है तो आपको पॉइंट्स ज़्यादा मिलते हैं, मालूम होगा आपको ये। अगर आप सेंटर के इस सेंटर पे अगर आपका मतलब बुलेट्स लगी तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, अगर उसके और आउटसाइड पे लगी तो उससे थोड़ा सा कम मार्क्स मिलेंगे, उससे और आउटसाइड में पड़ी तो थोड़ा सा और आपको कम मार्क्स मिलेंगे, और आपके बाउंड्री साइड पे गई तो आपको मार्क्स मिलेंगे लेकिन उससे भी ज़्यादा कम मिलेंगे। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे दिया आउटवर्ड एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। द डायमीटर ऑफ रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। ये आपका बना हुआ है जिसमें टारगेट फेस किया जाता है, ये गोल्ड है, गोल्ड में अगर यहाँ पे बुलेट्स अगर लग रही तो स्कोरिंग ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे कुछ कहने का मीन्स अलग है, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ इतना बताया कि ये आपका बोर्ड स्कोरिंग है, ओके, जिसको बोलते हैं आर्चरी टारगेट। अब यहाँ पे पोजीशन क्या है, गोल्ड, रेड, ब्लू, वाइट, ब्लैक एंड वाइट, यानी 5 कंडीशंस यहाँ पे शो है। अब गोल्ड का स्कोर जो है वो 21 सेंटीमीटर है, मीन्स गोल्ड का स्कोर मीन्स गोल्ड के एरिया बोलेंगे ना, कि गोल्ड के एरिया में आप बुलेट्स अगर आपने फायर की तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। जैसा कि हमने पहले ही बेसिक में आपके क्लियर किया था कि एरिया किसे बोला जाता है, जो अंदर वर्क करे, तो बुलेट्स इसके अंदर वर्क करेगी तो क्या कहलाएगा, एरिया। मीन्स हमें जितने भी वर्क यहाँ करने हैं वो सभी क्या होंगे, एरिया में होंगे, ओके। तो यहाँ आपका जो 21 है सेंटीमीटर वो क्या है, गोल्ड स्कोर है, मीन्स इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का टोटल आपका लाइंस क्या हो गया 21 सेंटीमीटर, राइट।
जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए, डायमीटर, ओके, 21 सेंटीमीटर। अब इसी के अकॉर्डिंग दिया है ईच ऑफ द अदर बैंड। अदर बैंड मीन्स होता है आगे का पार्ट्स, ये बैंड कहलाते हैं, ये सभी बैंड हैं, ठीक है, ये बैंड कहलाते हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं ये सभी क्या हैं, बैंड हैं। बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर। तो अगर ये बताइए, अगर ये डायमीटर है, डायमीटर से अगर हम रेडियस फाइंड कर लें और उस रेडियस से अगर 10.5 ऐड करते जाएं तो क्या हमें सभी का रेडियस फाइंड हो जाएगा, लास्ट तक का हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमको क्या बताना है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ 5 स्कोरिंग रीजन। तो हमें सभी का एरिया फाइंड नहीं करना है, हमें सिर्फ इस इतने एरिया का फाइंड करना है कि वाइट का पोजीशन क्या है, वाइट क्या है कि वाइट इतना ही है, ब्लैक ये पोजीशन है, ब्लू ये पोजीशन है, रेड ये पोजीशन है, हमको इनका एरिया फाइंड करना है, पूरे का नहीं करना है। मीन्स कहने का मीन्स है कि आप यहाँ से ज़्यादा समझ पाएंगे। ये गोल्ड है, गोल्ड का तो पूरा एरिया यही हो गया, ये गोल्ड का तो हमें निकालना ही पड़ेगा अंदर का। लेकिन जैसे हम रेड का फाइंड करेंगे तो रेड का हमें पूरा सर्कल का एरिया नहीं निकालना, हमें सिर्फ इस जगह का एरिया निकालना है, इन जगह का एरिया निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, रेड जोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेड जोन। क्लियर। अगर हमें ब्लू का निकालना है तो ब्लू का इस पार्ट का निकालना है एरिया, हमें पूरे का नहीं निकालना है। तो ये कैसे फाइंड होगा, गोल्ड क्या है, गोल्ड तो आपका सेंटर में है, इसका तो पूरा ही एरिया निकालना है। लेकिन जब हम रेड का निकालेंगे तो रेड का हम पूरा, अगर हम पूरे सर्कल का रेडियस निकाल लें रेड का, अगर रेड तो ये है, अगर रेड का हम पूरे का एरिया निकालें तो पूरा एरिया तो मतलब सभी आ जाएंगे। अगर सभी में से गोल्ड को माइनस कर दें, अगर ये गोल्ड को माइनस कर दें, माइनस मतलब होता है कट कर देना, तो ये एरिया हमें फाइंड होगा, बिल्कुल होगा। तो वही यहाँ पे हो गया कि अगर रेड्स के एरिया से अगर हम गोल्ड के एरिया को माइनस कर दें, रेड का पूरा एरिया, पूरा कंप्लीट एरिया मतलब सर्कल, अब रेड का पूरा एरिया क्या है, पूरा सर्कल है, तो पूरे सर्कल के एरिया निकालेंगे तो पूरा कंप्लीट हुआ। अब उसके अंदर क्या है, गोल्ड है, गोल्ड को अगर माइनस कर दें तो ये जगह बचेगा हमारा, तो यही तो हमें करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें गोल्ड का डायमीटर शो है, तो हम यहाँ पे क्या शो करेंगे, डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन कितना है, 21 सेंटीमीटर। तो डायमीटर है डी, डी क्या होता है, रेडियस का डबल टर्म्स होता है, तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21/2। तो डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा, 0.25 जा 10, यानी 10.5 सेंटीमीटर आपका क्या हुआ, रेडियस। ये रेडियस फाइंड हो गया। अब यहाँ पे कैलकुलेट करने वाली बात है, इजी मेथड है। अगर आपका गोल्ड का रेडियस कितना आ गया, 10.5, चलिए हम साइड में लिख देते हैं 10.5। अब बैंड कितना है, हमने बताया ना बैंड इसे बोला जाता है, तो बैंड क्या है, 10.5, यहाँ भी 10.5 है बैंड। तो जनरली आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बैंड अगर हम ऐड कर दें उसमें तो 10.5 और ऐड कर दीजिए, तो 5 5 10, आपका ये क्या हो जाएगा, 11। तो नेक्स्ट का रेडियस क्या हो जाएगा आपका, 11, सॉरी 21, 21 हो जाएगा, ओके। तो मीन्स नेक्स्ट आपका रेडियस जो होगा, नेक्स्ट क्या है, रेड, तो रेड का रेडियस क्या हो जाएगा, 21। क्लियर। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। ये आपका फर्स्ट रेडियस किसका है, गोल्ड का, तो गोल्ड से पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो रेडियस आपका गोल्ड का हुआ, तो रेडियस हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ गोल्ड, क्योंकि इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है, गोल्ड रीजन। तो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन सर्कल ही है, तो सर्कल का फार्मूला आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 10.5, तो 10.5 इंटू 10.5। अब इसे सॉल्व करने के लिए 22/7 इंटू 105/10 कर दीजिए, इंटू 105/10, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो आपका पॉइंट के इधर 1 डिजिट है, तो एक 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसे आप कैंसिल कर सकते हैं,
7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 3 7 5 जा 35, ठीक है, 15 हुआ। अब यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन याद रहे 10 अगर पूरा कैंसिल होता तो ही कैंसिल करिएगा। सो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 से आपका 22 कैंसिल हुआ, 11 हुआ, क्लियर। अब 10 अगर कैंसिल हो पूरी तरह से तो ही आप कैंसिल करिएगा, अदरवाइज मत करिए, यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा। तो देखिए 11 3 जा 33 और 33 इंटू 105, ये हमने इंटू कर दिया, 105 इंटू 33 तो क्या आ गया 3465। इसलिए हमने कैंसिल नहीं किया क्योंकि यहाँ पे आपका प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपको फिर डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। 3465 अपॉन 10। अब 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 0 है, तो 1 पॉइंट आप यहाँ पे लगा दीजिए, तो 346.5। और आप क्या फाइंड कर रहे हैं, एरिया। तो याद रखिएगा आपको सेंटीमीटर स्क्वायर ज़रूर लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए गोल्ड तो फाइंड हो गया, क्योंकि गोल्ड के अंदर तो कुछ था नहीं। अब रेड प्लेस हमको फाइंड करना है, ये प्लेस हमको फाइंड करना है, ठीक है, जिसमें हम कलर फेस कर रहे हैं, ये हमें फाइंड करना है। तो इसे फाइंड करने के लिए पहले हमें पॉइंट से रेड तक का रेडियस चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक का क्या है 10.5, यहाँ पे हम शो कर देते हैं 10.5, और बैंड कितना है 10.5, तो ऐड करेंगे तो क्या हो गया 21। ये हमारा रेडियस किसका हुआ, रेड का। नाउ रेडियस ऑफ रेड रीजन इस R1 इक्वल टू, सपोज हमने इसे R शो किया तो इसे R1 कर लेते हैं, तो 10.5 प्लस 10.5 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना कहाँ, ये स्पॉट को। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेड रीजन माइनस एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, तो यहाँ पे आपका फाइंड हो जाएगा एरिया ऑफ रेड रीजन। जो हम एरिया ऑफ रेड, जो रेड जोन है, रेड रीजन है, उसे फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम शो करेंगे एरिया। अब किसका करना है, रेड का। तो रेड का आप सिंबल यहाँ पे R शो कर लीजिए, ज़्यादा बेस्ट है। AR इक्वल टू फाइंड करेंगे हम पाई R1 स्क्वायर, ये पूरा कंप्लीट हुआ एरिया, ठीक है, रेड का पूरा कंप्लीट है, माइनस पाई R स्क्वायर, ये आपका गोल्ड का पूरा हुआ। तो चलिए पाई से आप कॉमन ले लीजिए, R1 क्या है, R1 आपका 21 स्क्वायर है, और R क्या है आपका 10.5, 10.5 स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके लिए बेस्ट, ये तो आप लॉजिक से ही कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, पाई 21 माइनस 10.5, तो आपका हो जाएगा 10.5, क्योंकि अभी हमने किया ही है 10.5, और 21 में 10.5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 31.5। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो 22/7 इंटू आप 105/10 इंटू 31/5/10, तो इसे आप कैंसिल करिए, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 3 7 5 जा 15 हुआ, ओके। याद रखिएगा 10 कैंसिल हो तो ही कैंसिल करिएगा। सपोज ये कैंसिल हो जाएगा, क्यों, 2 5 जा 10, 2 11 जा, और 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15। तो इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 10 3 9 5/10। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 पॉइंट इधर हो जाएगा, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हुआ, आंसर हुआ। वैसे ही हमें सॉल्व करना है, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम रेडियस ही फाइंड करते हैं। तो रेडियस ऑफ ब्लू, नेक्स्ट क्या है, ब्लू रीजन। तो लास्ट आपका रेडियस क्या हुआ 21, तो 21 यहाँ आप शो कर दीजिए, और प्लस क्या कर देंगे आप 21 में 10.5। तो आपका ये क्या, इस जैसे हम इसे R1 शो किए,
तो इसे हम R2 नाम दे देते हैं। क्या दे देते हैं? R2। तो आपका ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 21 + 10 31.5। क्लियर? ये आपका आया रेडियस ऑफ ब्लू रीजन। नाउ एरिया ऑफ ब्लू रीजन। अब किसके निकाल रहे हैं? ब्लू को। तो यहाँ पे आप ए बी कर दीजिए इक्वल टू फार्मूला। देखिए अब आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे फोकस करें। देखिए R1 से आपने R माइनस किया, तो नेक्स्ट स्टेप में R2 से आप R1 माइनस कर दीजिए, पाई R1। पाई कॉमन हो गया आपका, R2 ये आपका आ गया R2 31.5 स्क्वायर माइनस R1 आपका 21 स्क्वायर। सो सेम प्रोसेस, पाई 22/7 इंटू 31.5 माइनस 21 31.5 प्लस 21। सॉल्व करते हैं। 22/7 इंटू 31.5 को 21 प्लस माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10.5, क्योंकि रेडियस आपका जो वो है बैंड, वही आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा यहाँ पे। इंटू 21 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 52.5। तो इसको भी चेंज करिए, तो 22/7 10.5 को आप ये लिख सकते हैं 52/5/10 शो कर सकते हैं। ये आपका ये तो कैंसिल वैसे ही होगा, 15 7 जा, और इसे भी आप कैंसिल करिए, सेम आपका कैंसिल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 2 5 जा 10, 2 11 जा, और 5 से आप इसे कैंसिल कर दीजिए। 5 1 जा 5 और 0, 5 5 जा 25। अब देखिए 10 है, मल्टीप्लाई करते हैं 11 15 एंड 105 का, तो आंसर क्या आता है? 1732/5/10। मल्टीप्लाई करने पे तो 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? एग्जैक्ट 132.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका ब्लू स्पॉट हुआ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ब्लैक स्पॉट है, तो ब्लैक के लिए हम निकालेंगे तो क्या करेंगे यहाँ पे? तो फर्स्टली हम शो करेंगे रेडियस ऑफ ब्लैक रीजन। तो लास्ट क्या था आपका? ये आपका क्या हो जाएगा? R3। तो R3 इक्वल टू R2 प्लस 10.5। ये तो आपका फार्मूला है। तो R2 आपका लास्ट प्रोसेस पे क्या था? 31.5 प्लस 10.5, तो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर। अब चलिए एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। तो एरिया ब्लैक के लिए है, तो यहाँ पे आप ब्लैक ही लिख लीजिए, क्योंकि ब्लू भी था तो बी वहाँ पे ऑलरेडी हमने कर दिया, तो ब्लैक ही शो कर देते हैं। तो फार्मूला पाई चेंज, देखिए R3 आप शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या शो करेंगे? R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। सॉरी, हमने कॉमन फर्स्ट ही कर दिया, एक स्टेप हमने फास्ट किया। थोड़ा सा आप यहाँ पे ये शो कर सकते हैं, पाई 3 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। ये आपका फार्मूला हुआ। पाई यहाँ पे पाई 3 की वैल्यू 42 स्क्वायर, पाई 2 31.5 स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7। अब फार्मूला अटेंड कर लीजिए, 42 माइनस 31.5, 42 माइनस प्लस 31.5। सेम प्रोसेस 27 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 10.5। ये तो सेम वही आएगा आपका, याद रखिएगा 10.5 ही आएगा जब भी आप माइनस करेंगे किसी भी प्रोसेस पे। इसका आप ऐड करेंगे तो 42, तो ये आपका आ जाएगा 73.5। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 22/7 10.5 को आप वही प्रोसेस सेम कैंसिल हो, यहाँ पे आपका सेम ही रहेगा, सिर्फ डिफरेंट यहाँ पे आता है अपॉन 10। तो 7 ये आपका 15 जा हुआ, क्लियर। एंड 2 5 जा 10, 2 11 जा, और सेम आपको प्रोसेस यहाँ पे देखिए 5 से आप इसे, सॉरी 7 1 जा 7 3, हाँ ठीक 5। अब 5 से 15 को ही कैंसिल कर देते हैं, 5 3 जा, तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 24
24,255 अपॉन 10। तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 24/5, यहाँ पॉइंट आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ। एंड लास्ट वाइट पोस्ट, तो वाइट के लिए भी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या फोकस करते हैं, रेडियस। तो रेडियस ऑफ वाइट रीजन, वाइट रीजन, तो वाइट ये हो गया आपका R4। तो R4 में R3 को ऐड करेंगे, किसके साथ, 10.5। तो R3 आपका क्या था 42 प्लस 10.5 कितना आ गया 52.5। ये आपका आया R4 की वैल्यू। तो चलिए एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ वाइट रीजन, तो एरिया वाइट है तो ए डब्लू कर लीजिए। फार्मूला पाई, यहाँ पे देखिए क्या है R4, तो पाई R4 स्क्वायर माइनस पाई R3 स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, पाई कॉमन हो गया आपका, R4 52.5 स्क्वायर माइनस R3 42 स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 15.5 माइनस 42, 52.5 प्लस 42। पाई इसमें हम माइनस करेंगे तो 10.5 ही आएगा, वो तो श्योर है। इनटू ऐड करते हैं 54 आपका 94.5। चेंज कर लीजिए 22/7 105/10 इंटू 945/10। तो सेम प्रोसेस 2 5 जा 2 11 जा 5 से आप 7 15 जा एंड 5 3 जा 15। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 31,185/10। तो 10 से डिवाइड कर दीजिए 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सभी आपके आंसर आए। ये वाइट का हुआ। नेक्स्ट ब्लैक का, ब्लैक स्पॉट ऐसे ही आपका। नेक्स्ट ब्लू रीजन का है एंड रेड एंड लास्ट गोल्ड। ये आपका कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द व्हील ऑफ ए कार आर डायमीटर 80 सेंटीमीटर। तो चलिए डायग्राम भी बनाते हैं। सपोज ये आप एक कार है जिसका व्हील है, ठीक है, जिसका डायमीटर क्या है 80 सेंटीमीटर। तो समझ जाइए रेडियस क्या हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर। क्लियर, 80 सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा रेडियस 40 सेंटीमीटर। हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स व्हेन कार इज ट्रेवलिंग स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर्स। तो चलिए अपने से अकॉर्डिंग इसे समझते हैं। एक कार है 66 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड पे ट्रेवल कर रही है, राइट। अब वहाँ पे हम एक यहाँ पे क्वेश्चन क्वेश्चन किया गया है कि 10 मिनट्स में वो जो व्हील है, कार का व्हील है, वो 10 मिनट्स में कितने राउंडिंग चक्कर लगाएगा, मतलब उसका रेवोल्यूशन क्या होगा। तो सपोज 10 मिनट्स नहीं समझ में आ रहा तो आप समझ जाइए 1 मिनट्स। 10 मिनट्स को आप इग्नोर करिए, 1 मिनट्स की हम बात करते हैं। तो 66 किलोमीटर की स्पीड में जो कार का व्हील है वो 1 मिनट में कितने राउंड साइकिलिंग करेगा। समझ में आ गई बात। मतलब कार अगर ट्रेवल हो रही है तो जैसे मान लीजिए 1 मिनट से स्पीड है 66 की, तो वो कार कैसे होगा, ये इस तरह से रनिंग करेगा। तो रनिंग करेगा तो हमको ये आपको बताना है यहाँ से इस क्वेश्चन पे कि वो 1 मिनट्स में इस तरह कितने चक्कर लगाएगा, रेवोल्यूशन कितना करेगा। तो चलिए चेक करते हैं कितना साइकिलिंग करेगा 10 मिनट्स पे। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डिफरेंट और कुछ सीखने को मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्या दिया है, स्पीड ऑफ कार। तो फर्स्ट फोकस करते हैं स्पीड ऑफ कार 66 किलोमीटर पर आवर्स, राइट। अब 66 किलोमीटर पर आवर्स यहाँ पे क्या है, आवर्स पे दिया है, आवर पे दिया गया है, लेकिन हमें यहाँ पे तो मिनट्स चाहिए ना।
मिनट चाहिए, और फिर यहाँ पे स्पीड में किलोमीटर पर आवर्स है। अब थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, यही है आपको एक नया चीज़ है जो आपके लिए बेस्ट होगा। आप अपनी लाइफ में किलोमीटर पर आवर्स पढ़े होंगे, मीटर पर सेकंड पढ़े होंगे, तो आप हमेशा ये सोचते होंगे कि यहाँ पे आवर्स है, यहाँ पे क्या सेकंड है, क्या मिनट कभी नहीं होता क्या किसी के, मतलब अगर हम एक्सेलरेशन पे बात करें या स्पीड की बात करें या किसी में भी हम बात करें, तो टाइम का जो इंटरवल एसआई यूनिट होता है, क्या वो सेकंड और आवर्स के अलावा कुछ नहीं होता? क्या मिनट कभी नहीं होता? मिनट होता है। मिनट कब होता है? मिनट सेंटीमीटर पे होता है, ये बात याद रखिएगा। किस पे होता है? सेंटीमीटर पे। क्लियर? मतलब जैसे किलोमीटर पर आवर्स होता है, मीटर पर सेकंड होता है, वैसे सेंटीमीटर पर मिनट होता है। ये बात आप याद रखिएगा, ये आपके लिए एक यूनिक फार्मूला हो गया, ठीक है, जो डिफरेंट है, यूज नहीं होता, लेकिन जानना चाहिए कि सेंटीमीटर पर मिनट होता है। अब हमने फार्मूले की बात क्यों की? क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है और फिर आवर्स है और फिर हमारे पास तो मिनट्स में बताने हैं ना रेवोल्यूशन, इसलिए हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे सेंटीमीटर पर मिनट का। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 66 किलोमीटर पर आवर्स को हमको चेंज करना है सेंटीमीटर पर मिनट में। तो चलिए चेंज करते हैं। तो 66 इंटू, पहले हम इसे चेंज करते हैं मीटर पे। तो मीटर कितना होगा 1 किलोमीटर में? 1000 मीटर। ये किस में चेंज हुआ? मीटर में। चलो ठीक है। आवर्स आपका किस में चेंज करना? मिनट में। तो मिनट तो आपका क्या हो गया? 60 मिनट। ये तो इजीली चेंज हो गया। लेकिन अभी हमने किस में चेंज किया? मीटर में। तो हम 1 बाई 1 करेंगे, अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आप सोचेंगे क्रिएट हो रहा है। तो 1000 को आप सेंटीमीटर में बदलिए। तो 1 मीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो एक बार और 100 का आप इंटू कर दीजिए। क्लियर? तो अब ये जो मल्टीप्लाई होगा वो आपका एग्जैक्ट क्या बन गया? सेंटीमीटर पर मिनट। ये बात याद रखिएगा। क्लियर? इसे कैंसिल कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 6 11 जा, तो यहाँ 11 हुआ। अब यहाँ पे आप काउंटिंग कर लीजिए जीरो का, 1 2 3 एंड 4 0 यहाँ पे ऐड कर दीजिए। ये आपका हुआ सेंटीमीटर पर मिनट्स। क्लियर? तो चलिए ये तो आ गया कि 1 मिनट में 1 लाख सेंटीमीटर रेवोल्यूशन होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब हमें 10 मिनट्स का निकालना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 मिनट्स। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम, ये हो जाएगा। तो डिस्टेंस आपका ये है, डिस्टेंस ट्रेवल। स्पीड क्या है? तो यहाँ पे हम शो करेंगे। तो स्पीड आपका वेलोसिटी हो गया इनटू टाइम, या स्पीड एस भी आप शो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, v इंटू टी। अब यहाँ वेलोसिटी क्यों है? याद रखिएगा, स्पीड और वेलोसिटी में ये डिफरेंस होता है कि स्पीड अल्टरनेट चेंज होता है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन होता है। इसीलिए 66 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, तो 66 जो है वो वेलोसिटी है, नॉट स्पीड है। ठीक है, तो वेलोसिटी यहाँ पे शो कर दिया गया। अब वेलोसिटी कितना है? 1 लाख इंटू टाइम, आपके पास 10 मिनट्स हैं, तो 10 मिनट्स में आप इंटू कर दीजिए। तो एग्जैक्ट क्या हो गया आपका? एक और जीरो ऐड हो गया, 5 जीरो हो गया सेंटीमीटर। तो 11 लाख किलो सेंटीमीटर क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल कितने में? 10 मिनट्स में। यानी जो कार की हम बात कर रहे हैं वो 10 मिनट्स में 11 लाख सेंटीमीटर ट्रेवल की। अब बात करते हैं रेवोल्यूशन की। रेवोल्यूशन हमने क्या बताया? बाउंड वर्क करना, सर्कल। ठीक है, जब वो सर्कल में ऐसे ऐसे राउंडिंग करेगी तो 10 मिनट्स में कितने राउंडिंग करेगी? तो सबसे पहले जब हम चैप्टर स्टार्ट किए थे तो हमने क्या बताया था कि सरकमफेरेंस कब होता है? जब हम बाउंड्री में काम करें। तो ये बाउंड्री में काम हो रहा है ना,
अंदर तो नहीं हो रहा, तो बाउंड्री में काम करने को क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। तो इस सर्कल का हम क्या निकालेंगे, सरकमफेरेंस ऑफ व्हील ऑफ अ कार, सरकमफेरेंस ऑफ व्हील ऑफ कार। तो फार्मूला क्या होगा सरकमफेरेंस का, 2πr, तो 2 इंटू 22/7 एंड रेडियस 40 सेंटीमीटर। 40 कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे आपका डायमीटर क्या दिया है, 80 सेंटीमीटर। तो सॉरी हम यहाँ पे शो नहीं किए थे, डायमीटर इक्वल टू 80 सेंटीमीटर है कार का, तो यहीं पे ही शो कर लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा कार। और यहाँ पे दिया है in which diameter is equal to 80 सेंटीमीटर, सो r is equal to 80/2, ये आपका 40 सेंटीमीटर हुआ। ओके, तो ये 40 आ गया। अब इसे हम कैंसिल करते हैं, तो 7 से तो कट हो नहीं रहा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 22 4 जा 44 इंटू 40/7, तो ये क्या आ गया आपका सरकमफेरेंस। तो आप इसे सॉल्व मत करिए, इसी पोजीशन पे रखिए क्योंकि अभी कैंसिल होना है इसे, ठीक है। तो सरकमफेरेंस ऑफ व्हील ऑफ अ कार, इस कहने का मीन्स है कि सर्कल एक राउंड में, जो पहिया है एक राउंड में इतना मतलब सेंटीमीटर ट्रेवल करता है। अगर हम इसे कट करेंगे तो एक राउंड का आ जाएगा। तो हमें तो 10 मिनट्स का निकालना है, तो 10 मिनट्स का हमने क्या डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड किया, 11 लाख सेंटीमीटर। तो ये हुआ आपका नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मीन्स टोटल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और 10 मिनट्स को आप डिवाइड कर दीजिए तो आपको हिसाब वो हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 11 lakhs अपॉन, तो यहाँ पे आप फार्मूला भी बना सकते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, रेवोल्यूशन का। तो टोटल डिस्टेंस 11 lakhs और टाइम क्या है आपका, तो 8 सॉरी सरकमफेरेंस, टाइम नहीं सरकमफेरेंस, कितना राउंड अप करती है ना, एक राउंड में कितना घूमती है। तो यहाँ पे हमारा क्या है 44 इंटू 40/7, तो 7 आपका क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर पे हो जाएगा, 11 lakhs इंटू 7/44 इंटू 40, तो कैंसिल करते हैं, 0 0 कैंसिल हो गया, 11 1 जा 11, 4 0 है यहाँ पे, 11 4 जा 44, 4 4 जा 16 होगा, तो 4 से आप कट करिए तो 4 25 जा 100 होता है, राइट। ये आपका 100 कैंसिल हुआ, और 2 0 है तो 2 0 और लगा दीजिए यहाँ पे, क्लियर। ये 4 भी कैंसिल हो गया, 4 को आप इससे कैंसिल करिए, शायद कैंसिल हो जाए, 4 6 जा 24, 1 रिमाइंडर, 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर, 4 5 जा 20, सो इक्वल टू 625 इंटू 7। सो इंटू करेंगे कितना आ जाएगा, 5 7 जा 35, 7 2 जा 14 17, और 7 6 जा 42 एंड 1 43, ये आपका राउंडिंग हुआ, ठीक है, इतना साइकिलिंग करेगा, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ट्रिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इफ द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल, हमने बताया था पैरामीटर किसे बोला जाता है, सर्कमफेरेंस को ही बोला जाता है, एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो चलिए सॉल्यूशन चेक करते हैं, इन फोर्थ ऑप्शन में क्या होगा। तो पैरामीटर आप शो कर लीजिए इक्वल टू एरिया, क्योंकि हम सर्कल की बात कर रहे हैं, तो पैरामीटर क्या होगा सर्कल का, 2πr, एरिया क्या होता है πr²। आपका पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर को आप आर भी आप कैंसिल करना चाहें तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक आप आर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो एक आर आपका ट्रांसफ़र होगा, तो ये आपका आर से आर कैंसिल हो गया, तो आर इक्वल टू क्या आ गया, 2 यूनिट्स आ गया। ओके, तो आपका 2 ए नंबर है, ये आपका आंसर हुआ।